श्री श्याम कल्पान ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम प्रणाम। कल आप सभी ने स्विच वर्ड की क्लास की, तो कोई बताना चाहेगा कि स्विच वर्ड में क्या सीखा? स्विच वर्ड क्या होते हैं? कोई बताएगा कि स्विच वर्ड क्या होते हैं? जी हेमलता जी। स्वामी जी, स्विच वर्ड वो वर्ड होते हैं जो हम जैसे डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये स्विच वर्ड है। लेकिन स्विच वर्ड हमारे लाइफ को चेंज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और स्विच वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम अगर कोई बोलते हैं, लिखते हैं या उससे आगे भी लिखते हैं। लास्ट मैम ने शायद बताया था 108 बार, तो वो हमारी इच्छा पूर्ति भी करती है। और स्विच वर्ड से मतलब शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैसे हमारा कोई वर्क है या के लिए बहुत से लोग अलग अलग चीजों में स्विच वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन स्विच वर्ड मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। चलिए कोई नहीं, अच्छा है, कोशिश की, इतना बहुत है। और कोई साधक बताना चाहेगा? और कोई साधक बताएगा कि स्विच वर्ड क्या है? कोई भी साधक बताए जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन करी है कि स्विच वर्ड क्या है? हमने आपसे कहा था कि पहले दिन ही कि आपका एग्जाम भी हुआ करेगा नेक्स्ट डे। जी मान सिंह जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, बताएं। स्विच वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जी, कोई स्पेशल वर्ड्स नहीं है। स्पेशल वर्ड्स तो कुछ इन्होंने रिसर्च करके बना रखे हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन स्विच वर्ड्स बहुत सारे हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, उनको हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे किसी भी पॉइंट को एनर्जाइज कर देते हैं और उससे हमें एक तरह से पावर या एनर्जी या शांति मिलती है, या हमें शारीरिक राहत या धन दौलत में बढ़ोतरी। ये एक तो हमारी मान्यता पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस टाइम बहुत जरूरी होना चाहिए। और ऐसा मेरा अच्छा है, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश जी, धन्यवाद। ओम। और कोई साधक बताना चाहेगा? और कोई साधक बताना चाहेगा कुछ कि स्विच वर्ड क्या है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी, बताएं। हाँ, स्विच वर्ड मेरे को लगता है कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड लेके मन में जो तमन्ना होता है, जो ख्वाहिश होता है, उसको निरंतर भगवान के साथ जोड़ने के लिए जो वर्ड होता है, उसी को शायद कहते हैं स्विच वर्ड। अच्छा है, प्रयास, बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? जी चंचल जी। जी स्वामी जी, स्विच वर्ड्स में हम लोग पहले डिवाइन को लगाते हैं। डिवाइन का मतलब है दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति को जब हम साथ लेके किसी भी पॉजिटिव शब्द को अगर हम चेंट करेंगे, तो अगर हमारी विशेष उसमें हमने डाली है तो वो हमारे लिए जरूर आएगी। इसलिए ऐसे इसमें विशेष और आस्था भी बहुत जरूरी है। और जब हम साथ साथ ये लेकर चलते हैं कि ईश्वर हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमारी वो इच्छा पूरी होती है। क्वेश्चन ये है कि स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड हमारी मतलब कोई भी एक ईश्वर के दिए हुए कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये।
अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा बोलते रहेंगे तो हमारे को पॉजिटिविटी मिलेगी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। हेलो जी प्रभु जी, बताएं विष्णु कुमार जी। जय हो। स्विच वर्ड्स वो होते हैं जो हमारी एनर्जी को एकदम से जो है स्विच कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, जैसे जो जिस जिस रूप में हमें उनको यूज करना है उसके लिए उसको स्विच ऑन कर देते हैं। आपकी एनर्जी को चेंज करने की जिसमें शक्ति हो, जो एनर्जी को चेंज कर दे, वो जो आप चैंटिंग करते हैं, जो लिखते हैं, उनसे आपकी एनर्जी उस रूप में चेंज हो जाती है, वही स्विच वर्ड्स कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। स्विच वर्ड कुछ ऐसे वर्ड जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा कर देते हैं और एक जादू की तरह काम करते हैं। स्विच वर्ड एक उस स्विच की तरह, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे एक ही बोर्ड में स्विच होते हैं। लाइट जलाई तो लाइट जल गई, पंखा चलाया तो पंखा, और वॉशिंग मशीन चलाई तो वॉशिंग मशीन। तो हमारी जो भी जरूरत है, अगर मनी की जरूरत हुई तो मनी की ओर आकर्षण होने लगा, उस वर्ड से मनी हमारी ओर आकर्षित होने लगी। या अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का उपचार हमारी ओर आने लगा, उसकी एनर्जी जो उस बीमारी को हील करती है वो एनर्जी हमारी ओर आने लगी। या अगर कोई मानसिक समस्या है तो उससे संबंधित स्विच वर्ड जो आपके मन के रोगों को शांत कर दे। तो स्विच वर्ड एक ऐसे वर्ड हैं जो आपकी जरूरत की फ्रिक्वेंसी को आपकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती है तो आपकी वो समस्या हल होने लगती है, चाहे फिर वो समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। हर समस्या को स्विच वर्ड हल कर देते हैं। समस्याएं बहुत तरह की हैं और हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो पूर्ण स्वास्थ्य में जितनी भी समस्याएं आपके आती हैं, उन हर समस्याओं को स्विच वर्ड भी हल कर सकते हैं। और जितनी भी आध्यात्मिक चिकित्साएं हैं, जैसे स्विच वर्ड हो गया, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी आध्यात्मिक चिकित्साएं आपको सिखाई जाएंगी। रेकी, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग। तो इस तरह की जितनी भी हीलिंग है या जितनी भी आध्यात्मिक चिकित्साएं हैं, वो सब आपके विश्वास पर, श्रद्धा पर कार्य करती हैं। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उस परमात्मा के जितना गहरा विश्वास होगा, और अगर आप आस्था नहीं भी रखते हैं परमात्मा में, तो एक एनर्जी में तो आप विश्वास रखते ही हैं। अगर उस एनर्जी में भी जितना गहरा विश्वास होगा कि कोई तो एनर्जी है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, तो उस एनर्जी में जितना गहरा विश्वास होगा, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतनी ही ताजा तेजी से वो सारी चीजें कार्य करती हैं। तो आध्यात्मिक चिकित्सा आपके विश्वास पर, श्रद्धा पर कार्य करती है, ये निश्चित है। कोई भी कार्य जब आप विश्वास के साथ शुरू करते हैं तो वो कार्य बड़ी तेजी से हल हो जाता है, चाहे वो बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमने लाइफ में करे हैं, देखे हैं और रोजाना होते रहते हैं। बरसों से बीमार व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत जगह इलाज कराया, बहुत जगह तंत्र मंत्र भी कराया, तांत्रिकों के पास भी गए, ज्योतिषियों के पास भी गए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन एक सही रास्ता जब उसे दिया गया, किसी भी विधा से उसे हील किया गया, तो उसे तुरंत रिजल्ट मिला। वो तो वर्षों की बीमारी एक क्षण में दूर हो गई। तो ऐसे चमत्कार, ऐसे जादू की तरह, ऐसे स्विच वर्ड या फिर जितनी भी आध्यात्मिक चिकित्साएं हैं, एक जादू की तरह कार्य करती हैं। इतनी पावरफुल ये एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जरूरत है पूरे विश्वास के साथ इन एनर्जियों के साथ जुड़ने की और इनका प्रयोग करने की। तो मीनू जी, आप ऑडियो ऑन करें और आगे की क्लास स्टार्ट करें। प्रणाम गुरुजी।
प्रणाम। ओम। सभी को, जितने भी सभी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, सभी लोगों को प्रणाम। और एक बार फिर हम स्विच वर्ड की क्लास पे आपको कुछ और नई चीजें बताने जा रहे हैं। जैसा कि सर ने एक रिकॉल किया कि किस तरीके से स्विच वर्ड्स को हम जानते हैं। मिसेज राशीष जी जो हैं, कृपा करके आप आराम से बैठें। दिस इज अ क्लासरूम, है ना। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो अपने कैमरे को आप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में अगर हम एक अनुशासन बना के रखेंगे तो आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बाकी सभी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ज्यादातर सभी लोग ऑन रखिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करेंगे और अपने नोट पैड्स को निकाल लेंगे। अपने पेन को चला के देख लें चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब नोट करने की बारी आएगी पता लगा पेन ही नहीं चल रहा। तो आज की एक नई क्लास हर एक दिन नया कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी लोग काफी कम हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें, क्योंकि सिर्फ इन 20 या 30 या 50 लोगों को सिखाने से हमारा मोटिव नहीं सॉल्व होगा। कोशिश करें ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये टेक्निक्स जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि जो भी माध्यम से आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है यहाँ पर, आप उस नॉलेज को आगे खुद भी बढ़ाएं और खुद भी उससे लाभ लें। तो सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को और लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि कल क्लास में कराया गया था स्विच वर्ड्स, आपसे कभी क्वेश्चन सर ने पूछा कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं विष्णु सर ने काफी अच्छा इसका जवाब दिया जो मैंने अभी सुना। स्विच वर्ड्स एक्चुअली स्विच से ही आपको समझ आ जाता है कि स्विच होता है क्या है। स्विच होता है वो एक बटन, जब उसको ऑन किया जाता है तो उसमें एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और जिस स्विच को आप ऑन करते हैं उस स्विच के मार्फत वह इलेक्ट्रिसिटी बोले, एनर्जी बोले, वो फ्लो होके कहाँ तक जाएगी, जिस भी चीज का आपने स्विच को ऑन किया है। यानी कि अगर आपने फैन ऑन किया है तो फैन चालू होगा, अगर आपने कोई ट्यूबलाइट जलाई है तो वो ट्यूबलाइट चलेगी। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपने माइक्रोवेव का स्विच ऑन किया और आपका फ्रिज ऑन हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। इसीलिए आपको बोला जाता है, सबसे जो पहला थॉट है स्विच वर्ड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप सिर्फ उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, 100% बिलीफ सिस्टम रखें कि जो आप चाहते हैं वो काम आप कर रहे हैं और वो काम होना शुरू हो चुका। और हमें यही अज्यूम करना है कि जो भी हमारी इच्छा है इन स्विच वर्ड के माध्यम से, जो भी हम करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं या जो भी चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बार में एक ही अपनी इच्छा को रखेंगे। जैसे आजकल अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है, मेरी प्रायोरिटी तो हेल्थ के लिए रहती है और मैं चाहती हूँ कि वही सबसे पहली चीज है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप अपने बाकी के सुखों को भोग सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो भले ही आपके पास कितना भी, तो जिस तरीके से जो भी इच्छा हमारी होती है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो जब हम उसमें 100% अपनी एक अफर्मेशन डालते हैं, वो किसी भी वर्ड के माध्यम से डालते हैं, तो एक 180 डिग्री तक आपका जो भी आपका उस टाइम पे विचार है वो एकदम से मूव ऑन हो जाता है और वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। स्विच ऑन हो जाता है आपका, स्विच ऑन होते ही वो चीज जो आपको चाहिए वो चलना शुरू हो जाती है, या कहें कि वो आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो इसका सीधा सा फंडा है, स्विच को अगर हमने किसी भी स्विच को ऑन किया तो आपने अब देखना ये है कि आपने किस स्विच को ऑन करना है। क्या आपको हेल्थ चाहिए, क्या आपको मनी चाहिए, क्या आपको एजुकेशन चाहिए। आपका जो मेन कंसंट्रेशन है वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपना अफर्मेशन नहीं डाल पाएंगे। और अफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार में सिर्फ हम एक ही चीज के बारे में जब 100% सोचते हैं तो आप बिलीव करें कि वो काम होना शुरू हो जाता है।
आज एक नई टेक्निक मेरे माइंड में आई, वो मैं आपको बताऊंगी जो मैंने समझी और सीखी। और स्विच वर्ड जिस तरीके से आप लोगों को कल बताया गया, स्विच वर्ड्स में आप लोगों ने जो भी समझा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इन चीजों को, कि हमारे जो दो सबसे मेजर या हम बोले इम्पोर्टेंट या बोले कि डिवाइन वर्ड्स होते हैं, जो ईश्वर की एनर्जी को लेकर के ही क्रिएट किए गए हैं, टुगेदर डिवाइन। टुगेदर डिवाइन, ये हमारी दिव्य शक्ति ईश्वर की, इसके अंदर इतनी एनर्जी है इन दो वर्ड्स के अंदर। जब इन दो वर्ड्स को हम किन्हीं भी वर्ड्स के साथ जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी एनर्जी तो अपनी है ही, लेकिन जिस वर्ड्स के साथ आपने इन दो शब्दों को जोड़ा, इन दो वर्ड्स को जोड़ा, उनकी एनर्जी को ये एकदम इनहेंस कर देते हैं। जैसे कि कल बताया गया आपको, टुगेदर डिवाइन काउंट, टुगेदर डिवाइन काउंट। अब आप चैटिंग में मुझे डालेंगे कि कितने लोगों ने टुगेदर डिवाइन काउंट को लिखा अपनी नोटबुक पे। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ सिखा के जा रही हूँ आपको कोई चीज, आपको उसका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं लेंगे, तब तक इस कार्य को करने का कोई फायदा नहीं। कि मैं आपको कराने के बाद पूछती रहूं आपसे कि भाई आपने किया कि नहीं किया। आपको जो भी यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही दिया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल करें। बहुत अच्छा है, निखिल चोपड़ा जी ने कार्य किया और सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सबको पढ़ पा रहे हैं, तो चैटिंग में आप डालते रहें। क्योंकि ये काम आप मेरे लिए नहीं करेंगे, आप यहाँ से जो चीज सीख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए एक अफर्मेशन डालेंगे और आप देखेंगे कि वो काम जो शायद काफी टाइम से आपका वेटिंग में था, आपका होना शुरू हो गया। तो अच्छी बात है, सुषमा लता मैम ने अपनी बॉडी पार्ट पे लिखा, और आप देखेंगे कि जब आप इसको रेगुलर लिखते हैं तो आप देखेंगे कि इतना चमत्कार और इतना आपको, मतलब आप फील करेंगे इस चीज को कि आप जिस चीज के लिए आप ये कर रहे हैं, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहला थॉट हम यही डालते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जब अपने, सबसे पहले आपकी सोच पे, एक्चुअली हम अपने माइंड पे काम कर रहे हैं, और जब हम अपने माइंड पे काम करते हैं, जब हम अपने माइंड को रेडी कर देते हैं उस चीज को पाने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो कार्य होना शुरू हो जाता है। तो अब स्विच वर्ड्स में हमने जो कराया कि टुगेदर डिवाइन काउंट, हमने ये मनी के लिए भी बोला, हमने ये और भी बहुत सारी चीजें कि जिन चीजों को आप इनहेंस करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, या अपने पैसे को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काउंट वर्ड को यूज करते हैं। काउंट के साथ हम एक वर्ड और भी जोड़ देंगे, जैसे हम बोलते हैं ऑन ऑफ की बात हम करते हैं, तो ऑन, ऑन मतलब हमने किसी भी चीज को पाने की इच्छा से उस चीज को और बढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे कि जो भी फ्रेज होता है वो आपको खुद से क्रिएट करना है, और उस फ्रेज को आपने खुद से क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो चीज चाहिए, आपको 100% वो मिल चुकी है। आपने अपने मन को रेडी करना है किस चीज के लिए, कि आपको वो चीज 100% मिल चुकी है। जब आप अपने माइंड को बार बार एक ही वाला थॉट मैनी टाइम्स डालते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले हम अपने माइंड को रेडी करते हैं उस चीज के लिए, और उसके बाद जब कंटिन्यू वो थॉट 24 आवर्स हमारे यूनिवर्स में जाता है, तो एक तरीके से यूनिवर्स में वह थॉट बार बार जब यूनिवर्स में फोर्स मारता है, तो वो चीजें आपके साथ होने के लिए क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, मतलब 1 सेकंड कहने के लिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना खोलें आप। तो आप आंखें बंद करें और अपने राइट हैंड को आगे लेके आए। अपने राइट हैंड को आप लोग आगे लेके आए, जैसे कि आपके हाथ पे कोई सामान रखेगा, तो आप अपनी हथेली को सामने रखें जैसे कि उस पे किसी ने कुछ रखना है। तो मैं आप सब लोगों की राइट हैंड के पाम पे एक एक नींबू रख रही हूँ, ठीक है। आपके हाथ पे मैंने एक एक नींबू रखा, वो आप देखें कि वो लेमन, उसका एकदम येलो कलर है। हो सकता है किसी के हाथ पे वो लेमन की बजाय हल्का सा ग्रीनिश कलर हो। आप फील करें उसको, आप देखें, आपने फील किया कि वास्तव में आपके हाथ पे एक नींबू रखा है जो येलो कलर रखना है। जैसे आपके हाथ, आप कैसे रखेंगे सर हाथ को जब नींबू को रखा जाएगा आपके हाथ पर?
ओके। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाएं अपनी, कि जब नींबू आपके हाथ में रखा जाएगा तो आपको हाथ कैसे करना है ना। तो आप अपने हाथ को रखें, हथेली को सामने खोलें और नींबू को आप अपने हाथ में रखें और आप 1 सेकेंड बिल्कुल आप शांति से बंद करें और महसूस करें कि आपके हाथ में नींबू रखा हुआ है। हल्का ग्रीन कलर का है, हल्का लेमन कलर का है। तो अब आपने इस नींबू को हमने 2 पीसों में काट दिया। अब वह 2 कटे हुए पीस वाले नींबू आपके हाथ पे ही रखे, ठीक है। और अब आप एक नींबू का टुकड़ा उठाएं और अपने मुंह में डालें। आप अपने मुंह में डालेंगे, आप फील करें उस चीज को कि आपने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाला। और अब आप मुझे सोच के बताएं कि क्या कोई टेस्ट आया, कुछ खट्टेपन का एहसास, कुछ हल्का सा तीखा सा, कुछ बॉडी के अंदर हुआ, आपके झंझनाहट सी हुई। तो आप इसको पूरा फील करें अंदर से। जब तक आप फील करेंगे तो आपको रियलिटी में आपको लगेगा कि आपने वो आधा नींबू मुंह में डाला और उसके खट्टेपन का एहसास बिल्कुल आपको फील हो रहा है। और कहीं हल्का सा मुंह पिचकाया भी किसी ने, किसी को थोड़ा ज्यादा खट्टा लगा होगा, किसी को थोड़ा कम खट्टा लगा, और किसी को बहुत मतलब अच्छा फील आया होगा कि वो नींबू की कितनी सौंधी खुशबू है। अब देखिए, आप फील करें इसको पूरा तरीके से। 1 सेकेंड इस खटास को आप फील करें और अब धीरे से आप अपनी आंखों को खोल देंगे। धीरे से आप अपनी आंखों को खोलें। अब आप चैटिंग में डालें कि किस किस को खट्टापन लगा और किस किस को नहीं लगा। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों को मुंह में खटास जरूर आई होगी, क्योंकि देखिए यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको समझाने के लिए ये एक आज एक प्रैक्टिकल किया गया, और इस प्रैक्टिकल में आप देखें कि सही कह रहे हैं आप कि मुंह के अंदर वॉशिंग होता है, माउथ वॉशिंग की। जब हम गोलगप्पे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखें कि मुंह के अंदर एकदम से मतलब मुंह में वॉशिंग होता है कि भाई खट्टा खट्टा, मतलब कुछ मीठा, कुछ स्पाइसी सा आपके पास आने वाला है। यहाँ तक कि अगर हम नींबू के अचार की भी बात करें कि हमें नींबू का अचार खाना है, तो आप देखेंगे कि वास्तव में मुंह में पानी आ जाता है। सर के मान सिंह जी, आपके मुंह में पानी आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है वो। और वास्तव में हेमलता जी के भी लगा कि उनको भी लगा कि हाँ कुछ खट्टा खट्टा उनको फील हुआ। तो थैंक यू सो मच। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल था जो आपको मैं समझाना चाहती थी कि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि जो चीज हमने आपको दी भी नहीं, हमने आपके हाथ में दी भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी उसका फील किया, आपने पूरा टेस्ट लिया, पूरा एहसास किया। तो यही होते हैं स्विच वर्ड्स, ठीक है। यही होते हैं स्विच वर्ड्स कि जब हम बार बार इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेजते हैं तो जो काम हम करना चाहते हैं वो यूनिवर्स में जाके फोर्सफुली उस काम को होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं करा सकती थी, तो मैंने आज इसीलिए ये एक एक्सपीरियंस मैंने कहा आपको कराती हूँ, क्योंकि क्लास लाइव चले, आप लोगों को मजा है क्लास को करने में, यही हम लोगों का मोटिव है। और स्विच वर्ड की क्लास बहुत जगह आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे भी बहुत लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, और मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी इस बात को कि क्या यूट्यूब के ऊपर कोई प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपको फटाफट इतना स्पीडली 10 से 15 स्विच वर्ड देते हैं और फटाफट जैसे उनको कहीं ट्रेन पकड़नी होती है और उन्होंने अपना वीडियो फटाफट अपलोड किया, 10-15 मिनट का वीडियो, और आप भी फटाफट देखते हैं। तो एक्चुअली उस स्विच वर्ड्स को आप समझ ही नहीं पाते कि वो स्विच वर्ड आपको यूज कहाँ करना है, और उस स्विच वर्ड को यूज करके एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें कहाँ यूज करना है। एक ही स्विच वर्ड को आप मैनी टाइम्स और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम आप इसको यूज कर सकते हैं। तो काउंट का जैसे मैंने बोला कि काउंट से मतलब सिर्फ पैसा गिनने से नहीं है कि हम पैसा गिन रहे हैं तो ही हम उसको काउंट कर रहे हैं, नहीं। काउंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज को गिनना या उसको बढ़ाना। पैसे क्यों गिनते हैं? पैसे इसीलिए गिनते हैं ना कि देखते हैं कि हम और बढ़े, काउंट 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 बढ़ता जाए वो चीज। तो इसीलिए हम अपने प्रोग्रेस अगर लाइफ के अंदर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वो हेल्थ का इशू है, चाहे आपका कोई प्रोस्पेरिटी का इशू है, या आपका कोई भी ऐसा चीज जो नहीं हो रही आपके साथ, मान लीजिए वो चीज नहीं हो पा रही है, तो जब आप बार बार अगेन एंड अगेन काउंट करते हैं तो वो चीज आपके साथ
मल्टीपल होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है। और इसी चीज को इस एक्सपीरियंस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये टेक्निक होती है कि जब हमने उस खट्टेपन का एहसास आप लोगों को कराया तो आपको हुआ। तो ऐसे ही जब हम अगेन एंड अगेन 24 आवर्स हम उस चैंटिंग्स को करते हैं तो उन चैंटिंग्स के करने से क्या होता है, हमारी वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है बिलीफ सिस्टम, कि आप अपने जो भी थॉट डाल रहे हैं उस पर आपको 100% पहले खुद बिलीव होना चाहिए। अगर आपने उसके अंदर इफ एंड बट लगा दिया कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मीनू मैम ने बताया तो था, पता नहीं यार देखते हैं करके, तो जो पता नहीं है तो फिर वो पता ही नहीं है, फिर वो नहीं हो पाएगा। अगर आपने बोला कि मीनू मैम ने बोला है और ये आज मेरी मनी बढ़ेगी, तो आप ये मान के चले कि आपकी मनी 100% बढ़ेगी। तो ये बिलीव के साथ जब आप चैंटिंग करते हैं तो आप कोई ताकत नहीं है कि आपका जो काम रुका पड़ा था वो काम ना हो। तो आपने बिल्कुल चैंट जो है आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं आप दूसरों के लिए कि आप अगर मैं बात करूं, मैं मेरी बेटियों के लिए मैं बात करूंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत सक्सेस हो, वो बहुत ऊंची हाइट पे जाएं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में बैठे हैं या वो फॉरेन कंट्रीज में वो घूमे फिरे, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें, तो मैं एक चैंटिंग वर्ड यूज करूंगी ना उनके लिए, तो मैं उनके लिए एक अफर्मेशन डालूंगी कि ये अफर्मेशन मैं मेरी बेटियों के लिए डाल रही हूँ कि उनका जीवन बहुत सुखद है, उनका जीवन बहुत ही प्रेम के साथ वो अपने जीवन को जी रही हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं, और मैं उसको एज्यूम करूंगी कि वो है। हमने ये नहीं कहना कि ऐसा होगा, आज वो अभी स्टडी में ही है, पढ़ ही रही हैं, और मैं उनको ये सोचूं कि क्या वो ऐसा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं। हमने सोचना है आप जहां उनको देखना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंट्री में रह रही हैं, सारे सुखों को भोग रहे हैं, प्रेम के साथ रह रहे हैं, उनका जीवन बहुत सुखद है। तो इस टाइप की जब हम चैंटिंग किसी के लिए भी डालते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, और हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा चाहती है। अगर घर के अंदर भी कोई इस तरीके का माहौल है कि घर में थोड़ा सा प्रेम वाला माहौल नहीं है या किसी भी तरीके का कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो आप देखें कि आप एक अफर्मेशन डालना शुरू करें कि हम सब साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और उस चीज को हम एज्यूम भी करें कि हम जब ध्यान लगाएं, जब हम उस चैंट को करें तो मन में हम उस अफर्मेशन को डाल के रखें कि हम साथ बैठ के सब एक साथ खाना खा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो जो चीज आप मन के अंदर सोच रहे हैं वो धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और उसके लिए आपको एफर्ट्स भी करने हैं कि आप कोशिश करें कि रेगुलर नहीं हो पाता तो हफ्ते में एक दिन बनाएं, फिर धीरे धीरे आप 3 टाइम का खाना एक साथ नहीं खा सकते तो चलिए आप एक बार चाय स्नैक्स एक साथ खा लें, उसके बाद एक बार डिनर साथ कर लें या लंच कर लें, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं तो टाइम की सभी लोगों के पास शॉर्टेज है। तो एटलीस्ट एक फ्रूट काट लें, फ्रूट काट के बैठे और एक एक जो भी पाक रहती है उसकी हर एक किसी को डिस्ट्रीब्यूट करें और बैठ के खाएं, और 5 मिनट के लिए आप सभी लोग उस समय पे एटलीस्ट आप सिर्फ और सिर्फ उस फूड का टेस्ट लें, और कोई आपकी उस टाइम पे कोई मोबाइल पे चैटिंग ना हो, कोई मोबाइल ना बात करे, तो वो जो 5 से 10 मिनट का टाइम है सिर्फ आप अपनी फैमिली को दें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक टाइम आप खुद सुनिश्चित करें कि किस टाइम पे आप लोग सब कंफर्टेबल हैं। तो जैसे हम ईश्वर का भी नाम लेते हैं, जब एक हम कहते हैं कि हम अपने भगवान को लेके आते हैं या आगे गणपति जी आएंगे, तो हम बोलते हैं ना कि भाई तीनों टाइम भगवान को भोग लगाएंगे, तीनों टाइम हम आरती करेंगे। तो उसका सिर्फ मोटिव क्या है कि परिवार के अंदर एक अच्छा हम एक बीजारोपण करें, एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि भाई हमने इस तरीके से जब कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है तो हमने उसको केयर करनी है ना, उसको हमने भोजन कराना है, हमने उसकी आरती उतारनी है। तो जब ये चीज हम वो 5-7 दिन या 2 दिन 4 दिन करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भले ही ना माने उन चीजों को, लेकिन आपने एक बीजारोपण उनके हृदय में कर चुके होते हैं। तो कभी ना कभी वो बीज अंकुरित जरूर होगा और उसका पेड़ भी बनेगा, और पेड़ खूब घना होगा, उस पे फल भी लगेंगे। तो आप देखेंगे कि वो बीजारोपण किया हुआ कभी ना कभी फलीभूत जरूर होता है। तो ये 100% आप मान करके चलिए। तो ये एक समझाने का तरीका था कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि इसमें फिर एक बार रिपीट ये करना चाहूंगी कि क्या कहाँ लिखें, कहाँ हम इनको लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इनको चैंट कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया, इसको हम चैंट करने के लिए 27 टाइम्स हम क्यों बोल रहे हैं
हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो 108 की एक फिगर है तो उसका टोटल होता है 9। 9 का मतलब एक एनर्जी होती है, हम उसके अंदर एक एनर्जी डाल हम करते हैं 54 टाइम्स, तो 54 टाइम्स भी टोटल नंबर आया 9, तो 9 हम यानी कि एनर्जी डाल रहे हैं। अब सबसे कम आता है 27, तो 27 का टोटल भी क्या होता है 9। तो 9 क्या होता है, एक एनर्जी है, एक आपके किसी भी कार्य को करने के लिए एक मंगल प्रेरणा मिलती है आपको, और आप एक एनर्जी उसके अंदर फ्लो करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास समय कम है तो 27 यानी कि 27 टाइम्स आप इसको चैंट कर सकते हैं। तो आप उसमें जब पूरा आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप अफर्मेशंस डालते हैं, 100% बिलीफ सिस्टम के साथ आप करते हैं, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ इस चीज की कि आपका 45 डेज के अंदर इतना जबरदस्त चेंज आने वाला है, और आप इस चेंज को खुद से लाएंगे, मेरे कहने से नहीं लाएंगे, आप खुद से लाएंगे इस चेंज को। जो आपको चाहिए मैं इसको बिल्कुल मैं स्टैम्प पेपर पे भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी 100% उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और 27 टाइम आप कर रहे हो, 54 टाइम्स कर रहे हो, 108 टाइम कर रहे हो, और आपने एक ही अफर्मेशन को कंटिन्यू 45 डेज अगर किया, तो आप देखेंगे कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ बदल जाने वाली है, एकदम चेंज हो जाने वाली है। तो आप ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट 45 डेज। तो अभी तो हम लोगों की क्लासें चलती ही रहेंगी, तो आप ही 45 डेज के बाद खुद से बताएंगे कि रियली मैम मेरे साथ ये जबरदस्त चेंज मेरी लाइफ में हुआ। और जब एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो आपका एक अलग चैंटिंग, अलग नया वर्ड, एक नई मतलब अफर्मेशन आपके लिए फिर तैयार होती है। तो 45 डेज आप फिर एक नई अफर्मेशन के साथ चालू करेंगे, क्योंकि आपको अब बिलीव हो गया उस चीज में कि ये काम 100% होगा, है ना। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम, सारा का सारा खेल ही बिलीफ सिस्टम का है, प्रोग्रामिंग है ये एक तरीके की आपके माइंड को, कि आप अपने माइंड को कितना पॉजिटिव कर पाते हैं, कितना उसको क्रिएट कर पाते हैं उस वर्ड के लिए कि वो 100% हो रहा है और हो गया है। आपने यही सोचना है, जो आपने काम सोचा था वो हो गया, हो चुका, ऐसा आप काम में सोच के चलो। इसके अलावा हम नहीं, आपके पास समय है, हम किसी पानी की हम बात करते हैं, जल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे स्विच वर्ड्स देंगे, तो आप एक स्विच वर्ड को अपने पानी की बोतल पे लिख सकते हैं, या आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं। अगर हाथ पे आपको इस तरीके से लगता है कि भाई दिखता है, या कोई पूछेगा आपसे, या आपको लगता है कि भाई अरे ये क्या लिखा हुआ है, आपने हमें बताएं, तो वैसे तो देखा जाए तो अगर आप ये लिखते हैं तो अच्छा ही, आपसे 4 लोग पूछेंगे तो जो नॉलेज आपको यहाँ मिली आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को जब स्प्रेड करेंगे तो आपको भी फायदा, दूसरे लोगों को जो फायदा मिलेगा उस चीज से, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसके भागीदार बनेंगे ही बनेंगे। तो एक थैंक यू आप मुझे भी बोल दीजिएगा कि हाँ मैम आपने बताया था तो बिल्कुल सही रहा। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे कि लिखना किस कलर से है। जैसे कल एक मैम का क्वेश्चन था, कलर्स आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मैं फिर वही एक बात बोलूंगी, हम अगर बहुत ज्यादा इन चीजों के अंदर घुसेंगे कि हम इस कलर को लें, उस कलर को लें, तो हमारा ध्यान सिर्फ कलर्स पे रहेगा। आपको ब्लैक पेन छोड़ करके आपको जो भी पेन आपके सामने नजर आता है, वो चाहे ब्लू है, चाहे वो रेड है, चाहे वो ग्रीन है, जो भी कलर आपको दिखता है, वैसे तो सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि जिस भी पेन से आपको लिखते हैं, चाहे वो ग्रीन पेन है, चाहे ब्लू पेन है, और चाहे रेड पेन, उस पेन को आप अपनी उसी नोटबुक के पास हमेशा रखें। अपने पास उस नोटबुक को, छोटी सी नोटबुक बनाए, बहुत बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें कि 27 टाइम्स ही आए। आप उतना छोटा सा एक नोटपैड खरीद लें, बिल्कुल इतने छोटे छोटे नोटपैड्स आते हैं, तो उन छोटे छोटे नोटपैड्स को खरीद लें और उनको आप अपने पास रखें, ठीक है। और जो भी अब आपको आगे बताया जाएगा, कोशिश यही करें कि आप उसको 3 टाइम्स, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, सिर्फ और सिर्फ 27 टाइम्स उनको सिर्फ आप लिखें। अगर आप लिखेंगे तो चैंट भी हो ही जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चैंट होगा, क्योंकि आप बोल बोल के लिखेंगे। तो कितना टाइम लगता है, हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगना 27 बार लिखने में। चलिए 1 मिनट मान लीजिए, तो क्या आप 24 घंटे के अंदर 3 मिनट्स नहीं निकाल सकते अपने लिए? आप सभी लोग निकाल सकते हैं। 3 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं है, और वो 3 मिनट्स भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, यानी कि 1 मिनट मॉर्निंग में, 1 मिनट आपको आफ्टरनून में, और 1 मिनट आपको इवनिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीटली बना रहता है। और अगर आपको लिखने में परेशानी है तो आप उठते के साथ ही बैठ जाए, आंखें बंद करें, फटाफट आप चैंट कर ले 27 टाइम्स, उसमें तो आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन जो चीज हम लिखते हैं
उसका असर आप ये मान के चलें कि बहुत बार हम जब बार बार किसी चीज को जब रिटर्न में हम काम करते हैं तो वो चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठ जाती है और हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड में ही इन स्विच वर्ड्स को बसा देना है, क्योंकि जब 24 घंटे वो स्विच वर्ड्स आपके सब कॉन्शियस माइंड में घूमेंगे, बार बार घूमेंगे, तो आपके यूनिवर्स में भी जाकर के वो जब रोटेट होने शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि वो काम आपका होना शुरू हो चुका होता है। आप बिल्कुल बिलीव करें और आप 3 से 4 दिन के अंदर ही अगर आप पूरा 100% आप अपना देते हैं ना इस चीज को, तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही आपको बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो पानी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, हम अपने हाथ पे लिख सकते हैं, पैर पे लिख सकते हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स पे लिख सकते हैं, पेट पे लिख ले, कमर पे लिख ले, जहां आपको, आप दूसरे व्यक्ति को भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना लिख रहे हो तो अपना लिखें, आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के हाथों पे लिख सकते हैं। भाई उनको नहीं बिलीव सिस्टम, आपको तो है, आप उनके हाथ पे लिखते हैं। तो आज आपको मैं एक मैजिकल नंबर लिखवाने जा रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप लिखें 528। ये मैजिकल नंबर है 528। अब मैं आप लोगों को जो स्विच वर्ड दूंगी, मैं मिड में भी दे सकती हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में भी दे सकती हूँ और मैं आपको एंड में भी दे दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप आराम से बैठे रहें, सोचेंगे कि भाई लास्ट में देंगी मैम, तो लास्ट के 15 मिनट्स हम ज्वाइन करेंगे क्लास, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको वो स्विच वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि वो आपको किस समय मेरे साथ कोई भी ईश्वर की एक कनेक्टिविटी बनेगी और एक स्विच वर्ड मेरे मुंह से निकल जाएगा, तो वो पूरे 1 घंटे के सेशन में वो कभी भी हो सकता है। तो जैसे कि अब ये स्विच वर्ड आज आपके पास आना था और ये इतना जबरदस्त स्विच वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैजिकल नंबर ही नहीं, ये आपका जो डीएनए होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड घूम रहा है या जो भी हमारा जो डीएनए प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या रिपेयर करवाते हैं, हम अपने डीएनए को रिपेयर करते हैं। और हमारा डीएनए अगर रिपेयर होता है तो हमारे को हेल्थ संबंधी सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो ये डीएनए को रिपेयर करने का एक नंबर है 528। तो आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें सभी बंद करें, अपनी आंखों को सभी शांति से बंद करें, बिल्कुल ध्यान से इसको बंद करें सभी लोग। और जिन लोगों ने अपने चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे उतार दें, क्योंकि उसका प्रेशर आपकी आंखों पे पड़ता है। शांति के साथ सभी बैठेंगे। 2 लंबी गहरी सांसें लें। जितनी सेकंड सांस आपने ली उतनी ही सेकंड आपको वो सांस होल्ड करनी है और फिर उतनी ही सेकंड में आपको वापस छोड़नी है। स्टार्ट करेंगे आप काउंट के साथ। सांस लीजिए 1 2 3 4 5, रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5। अब रिलीज करेंगे 1 2 3 4 5। जब हम अपनी ब्रीदिंग को एक्सेल करते हैं तो हम उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में करते हैं, यानी कि हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आपके बॉडी की नेगेटिविटी ही है। जब हम उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो आपकी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो आपकी जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, आपकी बॉडी उतनी ही फ्रेश फील करेगी, उतना ही रिलैक्स फील करेगी। एक बार फिर से लेंगे लंबी गहरी सांस काउंट के साथ 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब रिलीज करेंगे 1 2 3 4 5। रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल शांत करें अपने मन को और अपने प्रकृति के मध्य जो हमारा आज्ञा चक्र है उस पे आप अपने ध्यान को लेके जाएंगे। आप अपने ध्यान को पूरा बिंदी वाले स्थान पर केंद्रित करें और एकदम शांत करेंगे अपने मन को, एकदम शांत शांत शांत, एकदम रिलैक्स।
कोई विचार नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं। ये कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम अपने कंधों को, जो आपने प्रेशर बनाया हुआ है, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें। आपकी कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, लेकिन तनाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को भी। और अब मेरे साथ साथ चैंटिंग करेंगे 27 टाइम्स एक मिरेकल नंबर जो आपके डीएनए को रिपेयर करना शुरू कर रहा है, और ये रिपेयर करना शुरू हो चुका। आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी किसी भी तरीके के ब्लड संबंधित, आपके पेन संबंधित या किसी भी तरीके की जो विसंगतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, हार्ट ट्रबल शुरू हो चुका है, बॉडी में पेन आना शुरू हो चुका है, वो सब रिलीज हो रहा है, सब आपका गायब होता जा रहा है। और इसके साथ हम डीएनए को रिपेयर करने के लिए चैंट शुरू कर रहे हैं। तो सभी मेरे साथ साथ अपने मन के अंदर बोलेंगे 5 to 8, 5 to 8। पूरे फील के साथ हमने इसको करना है, 100% बिलीफ सिस्टम के साथ आपने इसको चैंट करना है। और आप देखें आपकी बॉडी में रिपेयरिंग शुरू हो चुकी है। 5 to 8, 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 5 to 8। एकदम शांत, बॉडी में एकदम हल्कापन, एक फ्रेश फीलिंग, एकदम बॉडी हल्की हो गई है आप लोगों की। और आप देखें जिस भी तरीके के स्ट्रेस था सब रिमूव हो चुका और आप एकदम लाइट वेट हो चुके हैं। और बिल्कुल अपने एक एक बॉडी पार्ट को देखे कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसने काम करना शुरू कर दिया है। और एक स्माइल लाए सभी अपने चेहरे पर, और इसी स्माइल के साथ अपने ऑर्गन्स को जब हम देखते हैं, देखिए कितना खुश हो गए हैं वो भी सब। और थैंक यू बोले कि आपने आज अपने सभी ऑर्गन्स को 5 to 8 की एनर्जी दी और हमारे बॉडी का डीएनए सिस्टम रिपेयर होना शुरू हो गया है। और डे बाय डे आप इसको जितना ज्यादा चैंट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सारा स्ट्रेस, आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे सॉल्व होने शुरू हो गए हैं। चलिए अपने हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ेंगे और उनमें ऊर्जा का एहसास, हथेलियों को अच्छी तरीके से रगड़ें। उसमें जब गर्मी हीट पैदा हो जाए तो अपनी आंखों पे कोमलता से रखेंगे, लगाएं अपनी आंखों पे और इस एनर्जी को फील करें कि ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में जा रही है। हटा दें अपने हाथों को बिल्कुल ध्यान से, प्यार से और स्माइल करते हुए आप अपनी आंखों को कोमलता से धीरे से खोल देंगे।
और आप देखेंगे एक नया समय आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। आपके सारे स्ट्रेस खत्म हो चुके हैं और आप देखेंगे कि कितना अच्छा आप लोगों को फील हो रहा है। पूरी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बढ़ चुकी है। तो आप अब चैटिंग के अंदर डालें कि क्या आप लोगों को एहसास हुआ, आपको कैसा लगा ये वर्ड चैंटिंग करके। तो इस चीज को अनुभव करेंगे और आप देखते रहें, करते रहें और बार बार करें इसको। जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आपका शरीर पूरी तरीके से रेनोवेशन में आ जाएगा। बोल सकते हैं ना कि एक अपनी बॉडी को भी हमें पूरा का पूरा एक नया ऊर्जा चाहिए, सारी रिपेयरिंग चाहिए। जैसे हमारी घर की भी चीजें टूट फूट हो जाती हैं, सारा का सारा जैसे कहते हैं दीवारें झड़ गई तो उनको रिपेयर करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे टिश्यूज हैं, है ना, प्रोटोन है और आपके छोटे छोटे माइक्रो जो हमारे बॉडी को जो चलाते हैं, सारे अणु अणु जो भी होते हैं। तो इतनी साइंस तो मुझे नहीं पता, पर जो भी होता है तो सारा का सारा रिपेयरिंग मोड में आ जाता है और वो सब एक नया एनर्जेटिक शुरू हो जाता है। तो आप सभी लोगों को लाइट फील हुआ, सुषमा मैम को बहुत हैप्पी फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको करके। तो आप, मैं करा रही हूँ, सिर्फ तभी नहीं करना, ये चीज आप मॉर्निंग में उठते के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी इस तरीके से आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इसको कभी भी कर सकते हैं। आज एक्चुअली क्लास थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमने कहाँ से शुरू करनी थी और कहाँ खत्म करनी थी। आज मैं आपको वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जिस तरीके से जो हमारे स्विच वर्ड्स अभी हमने बताया स्विच वर्ड्स के बारे में, तो नंबर्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आज आपको 5 to 8 के बारे में बताया, तो इस तरीके से बहुत नंबर्स होते हैं जिनको हम बार बार चेंट करते हैं, तो वो मल्टीपल चीजों के लिए हमारे यूज किए जाते हैं। आपको जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे नंबर्स एक एक करके देते जाएंगे हम। किस समय पे कौन सा नंबर आ जाए कुछ पता नहीं है। तो अगर किसी की बॉडी में कोई पेन है, किसी भी तरीके का पेन है, तो आप 174, एक नंबर रहता है 174, नोट कीजिए आप सभी लोग अपने नोटपैड पे। 174 एक ऐसा नंबर है जिसको हम जब चैंट करते हैं, तो अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में स्पेसिफिक, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर पेन है, आप उस बॉडी के उस पॉइंट पे भी आप उस नंबर को लिख सकते हो, और या फिर वहां पे इंटेंशन डाले कि मुझे वहां पर कोई पेन नहीं है, और आप उसको 27 टाइम, 54 टाइम्स, 108 टाइम, जब आपको पेन ज्यादा होगा तो मुझे लगता है आप सभी लोग 108 टाइम उसको चैंट करेंगे। पेन अगर कम होगा तो आप सोचेंगे ठीक है भाई 27 टाइम्स में चल जाएगा काम। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेन कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा। हाँ, तो आप अगर घुटने में है तो आप घुटने पे 174 लिख सकते हैं, 174 लिखें और 174 को आप चैंट करें, अगेन एंड अगेन करें। आप इसको लिख करके जितना ज्यादा, किसी भी स्विच वर्ड को आप जब चैंटिंग करते हैं, लिख करके करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। आप ये हमेशा माने, आप एक नोटपैड जरूर हमेशा अपने पास रखें, और अगर ये चीज आप तीनों टाइम कर सकते हैं तो ये आपके लिए, क्योंकि ये भी एक पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसके बारे में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी क्लास के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली तो थॉट प्रोसेस ही है कि हम अपने माइंड को बार बार कमांड दे रहे हैं, और फिर वही माइंड जब 24 घंटे आपके एक थॉट के अंदर बंद जाता है, तो वही थॉट आपका यूनिवर्स में जाना शुरू हो जाता है, और यूनिवर्स से ही वो एनर्जी आकर के आपके काम को करती है। तो ये तो आप मानते ही हैं सब लोग कि एक यूनिवर्स में कोई एक एनर्जी तो है ना, कोई एक ऐसी एनर्जी तो है जो काम कर रही है, आप लोगों का जीवन चल रहा है, आप अच्छे से जीवन को चला पा रहे हैं। लेकिन अपनी ही की गई कुछ ऐसी बातें, खराब दिनचर्या, खराब तरीके से अपना अनुशासन विहीनता वाला जीवन, और बोल सकते हैं कि सही तरीके से खान पान ना खाना, समय पे ना खाना, पानी का कम पीना, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। क्योंकि आप देखें कि जितना ज्यादा फास्ट फूड, जितनी ज्यादा टेक्निक्स उन्नत होती गई, उतना ज्यादा शरीर हमारा खराब होता गया। आप सभी लोग देखें, जितना मशीन आती गई, जितनी ज्यादा मशीनरी आई है, आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा आपका शरीर, क्योंकि पहले हम लोग घर में आटा गूंथते थे तो हाथों से गूंथते थे, और अभी भी गूंथते हैं काफी लोग, लेकिन काफी लोग हैं जो मशीनें आ गई, क्योंकि सभी लोग वर्किंग है, सबके पास समय की इस टाइम समय ही नहीं है, ये कह सकते हैं कि समय ही नहीं है।
तो सब्जियां काटनी है तो चॉपर आ गई है कटिंग करने के लिए, और भी नहीं तो कुछ तो सारे लोग मेड रख लेते हैं, मेड से काम कराते हैं। तो उनकी हाथों की फिंगर्स की जो एक्सरसाइज है, जब हम आटे को मतलब मैश करते हैं, आप देखेंगे आपकी फिंगर्स कितनी यूज होती है, और आप देखेंगे अलग से आपको योगा करने के लिए फिंगर्स की एक्सरसाइज करने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज हो रही है। इसी तरीके से जब आप खाना बनाने के लिए पहले नीचे जमीन में बैठते थे, तो आपको अलग से कोई भी आसन में बैठने की नीड नहीं होती थी, ऑटोमेटिकली आपका आसन लग रहा होता था उसमें। चौकड़ी मार के हमारी मम्मियां रोटियां बनाती थी या हमारी दादियां बनाती थी, तो उनको कभी देखा ही नहीं कि कभी गैस बनी होगी या कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा जो दिनचर्या है वो इतना बिगड़ चुका है, और उसको सिस्टम में लाने के लिए कोरोना जैसी बीमारी आई है, क्योंकि आप देखें जितना जंक फूड खाया उतना ही ज्यादा अपने शरीर को लोगों ने खराब किया। और आप देखें कि जो ये वाली वेव आई उसके अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर ही गए। आप ये देखें कि जो बुजुर्ग लोग थे उनका इम्यूनिटी सिस्टम फिर भी उन लोगों से तो बेहतर ही था, यानी कि आप देखें कि हमारे दादी का, हमारी मम्मी का, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था उनका ज्यादा बेटर था, तो वो उस झेल गए उस प्रॉब्लम को। लेकिन जो लोग 30 के थे, 35 के थे, 27, 28, मतलब अराउंड 40, मतलब आप ये देखें कि अराउंड जो 40 के आसपास का जो रेशो था इस वेव के अंदर सबसे ज्यादा वही लोग गए। क्यों? कि जंक फूड इतना ज्यादा आ चुका है लाइफ के अंदर लोगों के, कि आप ये देखें कि जब हम मैदा को खाते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइन है उनको पचाने के लिए हमारी आंतों को एक तो लेबर ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? कि आपने फटाफट खाया नहीं, उसको चटक लिया आपने, जैसे वो होते ना रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये खाते नहीं है, ये निगलते हैं चीजों को। तो हम भी वही हो गए हैं, रेप्टाइल्स हो गए हैं कि हम भी चीजों को निगलना शुरू। बच्चों को देखो आप अपने दांतों का यूज ही नहीं करते, तो क्या हो रहा है, दांत यूज ही नहीं हो रहे, कोई शुगर के इनको छील नहीं रहा, कोई भुट्टे को खा नहीं रहा, तो क्या हो रहा है, दांतों की एक्सरसाइज नहीं हो रही। जब हम खाने को बिना चबाए खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम रेप्टाइल्स ही तो हो गए, हमने उसको निगल लिया सीधा। तो निगलने से क्या हुआ, वो सारा मेहनत जो आपके दांतों को करनी थी वो सारी मेहनत आपकी बाकी के बॉडी पार्ट्स जो इंटरनल हैं, आप देखें तो कितने छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं, आप उन पे कितना लोड डाल रहे हैं, एक टाइम के बाद फिर वो फेलियर सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि एक्सेस हो जाती हैं वो चीजें। आपको तो टेस्ट भाया और आपने टेस्ट के लिए आपके बच्चों ने खूब जबरदस्त आपने जंक फूड, चलिए मम्मियां भी खुश हैं कि भाई चलो मैगी बना दी, खुश हैं, बाहर से फूड ऑर्डर कर दिया, चलो जी आज तो पिज्जा ही पार्टी होगी। अब आप देखें उस पिज्जा को एक दिन आप रख करके देखें, उस पिज्जा को जब आप रखेंगे अगले दिन अगर आप उसको किसी के देके मारेंगे ना सर पे, तो सर फट जाए, ऐसा हो जाता है पिज्जा। आप ट्राई करके देखें, गायें सूंघ के अलग कर देती है, नहीं खाती। आप देखें कि जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके का फूड कभी नहीं खाते, बिल्कुल। देखो जिनको नहीं खाने के लिए मिल रहा वो तो आजकल गायें भी, और फिर बेचारे उनकी मजबूरी है कि कुछ तो पेट में डालना ही है तो वो खा लें, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आप देखें अगर गाय को आप इस तरीके का भोजन, रिफाइंड का भोजन दें या कोई इस तरीके का भोजन दें, आप देखें वो बिल्कुल नहीं खाएंगी, वो खाती ही नहीं है, वो छोड़ देती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ एक हम लोग ही है, एक ह्यूमन भी ही है जो नहीं उसको पता, टेस्ट के आगे सब कुछ खत्म है कि भाई आज बस आज तो इसकी पार्टी हो जाए और आज उसकी पार्टी हो जाए। तो ठीक है, खाना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करें, ऐसा नहीं बोल रहे हम कि आप ये बिल्कुल सात्विक हो जाए या कुछ ऐसा, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार अपने शरीर को भी रेस्ट दें, उपवास करें, पूरे गर्म पानी पे या जूसेस पे रहें, तो आप देखेंगे कि जो आपका सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा था वो थोड़ा सिस्टम में आना शुरू हुआ। अब हमारी वैशाली जी को इतनी सत्संग वाली बातें सुन के नींद आनी शुरू हो चुकी है, तो लगता है कि क्लास को अब यहीं पे हम विराम दे देते हैं। तो बाकी आप अब अपने कैमरास को म्यूट करके मैं यही विराम दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी वेडनेसडे थर्सडे में होगी तो मैं वैदिक स्विच वर्ड की बात करूंगी, हम मिक्स करके करेंगे, क्योंकि स्विच वर्ड्स चाहे वैदिक हो, चाहे नॉर्मल स्विच वर्ड्स हो, चाहे न्यूमेरिकल स्विच वर्ड्स हो, काम सारे करते हैं। काम वो स्विच वर्ड्स नहीं करते, काम आपकी इंटेंशन करती है। आप जब 100% उस वर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि वो काम होना शुरू हो चुका होता है। अब आज आपको 2 प्रैक्टिकल कराए गए, उन दोनों प्रैक्टिकल को सोचें और सोचें कि कितना अच्छा प्रैक्टिकल था, कि खट्टे का भी एहसास हुआ, और जबकि आपने कोई नींबू नहीं था, ना ही आपने उसका कोई टेस्ट लिया, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट आया। ऐसे ही दूसरा स्विच वर्ड भी आपने पूरा फील किया, आप देखा आपने कि आपकी बॉडी कितनी हल्की और लाइट फील हो गई। तो इसी तरीके से इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो
अगले बुधवार तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का इतने ध्यान से प्यार से मुझको सुनने के लिए। और जो भी आप लोगों को लगता है कि कैसा लगा क्या लगा, आप चैटिंग्स में डालते रहें और नेक्स्ट क्लास में आपसे उससे संबंधित जो भी बात होगी जरूर की जाएगी। थैंक यू सो मच। जी ओम नमस्कार मैम जी। बताइए मैं अभी की फीलिंग बताती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग से आज मैं टाइट थी, लूज मोशन भी हो गए थे मुझे, तो बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। मॉर्निंग में मैंने टैबलेट भी ली, तभी भी मतलब कमर में बॉडी पेन था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे क्लास लेनी है किसी भी। अभी जैसे मैंने ये 174 का किया तो मतलब बॉडी ऐसे होगी बिल्कुल रीत, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है इस टाइम बिल्कुल। देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी ना अभी कि कुछ ईश्वरीय कृपा से क्या चीज हमें प्राप्त होती है हमें खुद नहीं पता होता। अब मुझे मैं ये स्विच वर्ड में सोच के भी नहीं बैठी थी आज कि मैंने 174 देना है, लेकिन वो क्यों आया वो शायद आप ही के लिए आया होगा, तो इसलिए वो मेरे मुंह से निकला। उस समय मैंने बिल्कुल नहीं प्लान किया था कि ये स्विच वर्ड देना है, क्योंकि आज मुझे वैदिक स्विच वर्ड देने थे। लेकिन क्या होता है कि हमें स्विच वर्ड्स की एक एक जो मर्म होता है, हमें एक एक फील को आप तक पहुंचाना है कि जिससे आप खुद से आप अपने स्विच वर्ड्स क्रिएट करें और खुद से आप पका पकाया ना देखें, आप अपना खुद पका के खाएं, ठीक है ना। तो आज वो स्विच वर्ड शायद मैम आप ही के लिए हुआ था, तो आपको अगर फायदा हुआ तो कहीं ना कहीं क्लास का होना हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम शुरू होता है। थैंक यू थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम प्रणाम आचार्य, प्रणाम। ओम प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम प्रणाम। ओम प्रणाम।